ठग की बेटी, खून में बसी तकदीर। गहरी काली रात, हवाएं पेड़ों से टकराकर अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। झील के किनारे बने पुराने खंडर में एक छाया धीरे धीरे सरक रही थी। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और आंखों में भय नहीं बल्कि एक ठहराव था। वह थी सना, एक ऐसे ठग की बेटी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, रफीक भैया। सना ने कभी नहीं चाहा था कि वह अपने पिता के काले धंधों में फंसे, लेकिन जब कोई खून में ही गुनाह की स्याही लेकर पैदा होता है तो भागना आसान नहीं होता। रफीक भैया का नाम सिर्फ शहर के अपराध जगत में ही नहीं बल्कि पुलिस की फाइलों में भी दर्ज था। हथियारों की तस्करी, हत्या, अपहरण, कोई जुर्म ऐसा नहीं था जो उसके हाथों से बचा हो। मगर घर के भीतर वह एक प्यारा पिता था जो अपनी बेटी को दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखना चाहता था। लेकिन किस्मत की साजिशें इंसानों के फैसलों से बड़ी होती हैं। सना की माँ माया हमेशा से एक रहस्य बनी रही। सना को सिर्फ इतना पता था कि वह अचानक गायब हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने कभी इस बारे में बात नहीं की। जब एक दिन सना ने अपने पिता के पुराने कागजात टटोलने शुरू किए तो उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जो खून मेरे हाथों लगा था उसका हिसाब अब मेरी ही बेटी को देना होगा। उसका नाम नहीं था, लेकिन नीचे एक हस्ताक्षर था, काला नवाब। रफीक भैया की मौत के बाद सना के मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उसकी मां जिंदा थी? उसने विक्रम के साथ मिलकर अपने पिता के पुराने दुश्मनों और साथियों को खंगालना शुरू किया। तभी एक नाम उसके सामने आया, काला नवाब। काला नवाब वही आदमी था जिसने कभी रफीक भैया के खिलाफ बगावत की थी और अब वह शहर के सबसे खतरनाक माफियाओं में से एक था। अगर तेरी माँ जिंदा है तो वही जानता होगा, विक्रम ने कहा। सना को पता चला कि काला नवाब इन दिनों अपने पुराने अड्डे गंगा घाट की हवेली में छिपा था। यह जगह एक खतरनाक किले जैसी थी जहां घुसना आसान नहीं था। सना ने अपनी पहचान छिपाकर वहां जाने का प्लान किया। सना ने नौकरानी के रूप में हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी नज़र एक कोठरी पर पड़ी जहां एक औरत जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वह उसकी माँ थी, माया। माँ, सना चीख पड़ी, लेकिन तभी पीछे से काला नवाब की ठहाके भरी आवाज़ आई, अरे वाह, रफीक की बेटी खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब खेल और दिलचस्प हो जाएगा। सना को पकड़ लिया गया। उसे अपनी माँ के साथ ही कैद कर दिया गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी कलाई में छिपा ब्लेड निकाला और धीरे धीरे रस्सियां काटनी शुरू की। उधर विक्रम को जब सना के गायब होने की खबर मिली तो वह पूरी पुलिस फोर्स लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। अचानक हवेली के चारों ओर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गईं। विक्रम ने माइक पर कहा, काला नवाब, भागने की कोशिश मत करना, हवेली चारों ओर से घिर चुकी है। हवेली में अफरा तफरी मच गई। काला नवाब ने गुस्से में सना को उठाया और उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी लाश यहीं गिरेगी, उसने गरजते हुए कहा। सना ने एक झटके में उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उसी समय विक्रम ने गोली चला दी। गोली सीधे काला नवाब के सीने में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन सना की आंखों में सुकून नहीं था। पुलिस ने हवेली को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन सना को महसूस हुआ कि यह अंत नहीं था। उसके पिता की पुरानी दुनिया अभी भी जिंदा थी और कहीं ना कहीं कोई नया दुश्मन देख रहा था। कुछ ही दिनों बाद सना के घर के बाहर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ बेटी, तुम्हारा असली दुश्मन तो अभी सामने आया ही नहीं। सना ने कागज को मुट्ठी में भींचा। सना ने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। अब वह सिर्फ अपने पिता की दुनिया से भागना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे पूरी तरह जलाकर खाक कर देना चाहती थी।
उसने विक्रम से कहा, अब यह लड़ाई मेरी नहीं, मेरे पिता के खून का बदला है। जिसने भी यह खेल शुरू किया है उसे मैं उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, तो अब हम सिर्फ बचने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे। सना ने अपने पिता के दुश्मनों की लिस्ट उठाई और एक नाम पर उंगली रख दी, शेर खान। शेर खान वही व्यक्ति था जिसने रफीक भैया के खिलाफ साजिश रची थी और काला नवाब को भेजा था। अब सना जान चुकी थी कि असली खेल कौन खेल रहा था। सना अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। विक्रम की मदद से सना ने शेर खान का ठिकाना ढूंढ निकाला। यह एक पुराना गोदाम था जो शहर के बाहरी इलाके में था। सना वहां पहुंची पूरी तरह तैयार। शेर खान के आदमी सतर्क थे, लेकिन सना अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने गोदाम में धावा बोल दिया, गोलियां चली, खून बहा और कुछ ही पलों में सना उसके सामने थी। तेरा खेल खत्म शेर खान, सना ने पिस्तौल उसकी ओर तान दी। शेर खान हंस पड़ा, तू भी अपने बाप की तरह ही है बेटी, लेकिन याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो तू भी उसी अंधेरे में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। सना की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना। उसने शेर खान को पुलिस के हवाले कर दिया। शेर खान की गिरफ्तारी के बाद सना ने अपने पिता की काली दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। सना की विक्रम की मदद से उसने मां को सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ी। उसके भीतर अब भी आग थी, लेकिन अब वह बदले की नहीं बल्कि एक नई पहचान बनाने की थी। अब वह ठग की बेटी नहीं बल्कि अपनी तकदीर की मालिक थी।